इस कहानी में एक ऐसा खामोश कमरा है जो लोगों को डराता नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सामने ले आता है। अर्जुन 3 साल बाद अपने शहर लौटता है जहां उसकी मां की मौत एक रहस्यमयी कमरे में हुई थी। लोग कहते हैं मौत सामान्य थी, लेकिन उस कमरे की खामोशी कुछ और ही कहती है। जैसे ही अर्जुन उस कमरे में कदम रखता है, गलती, पछतावा और सच्चाई सब एक साथ सामने आ जाते हैं। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह कहानी है गलतियों, पछतावे और आत्मा की सजा की। शहर के उस पुराने हिस्से में एक कमरा था जिसके बारे में कहा जाता था जो अंदर गया वो बाहर तो आया, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं रहा। कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, ना ताला ना कुंडी, फिर भी कोई बिना बुलाए अंदर नहीं जाता था। अर्जुन एक आम सा लड़का, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो आम नहीं था। 3 साल बाद वो अपने शहर लौटा था। लोग कहते थे वो शहर से भाग गया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो शहर से नहीं अपने अतीत से भागा था। अर्जुन की माँ की मौत उसी खामोश कमरे में हुई थी। लोगों ने कहा दिल का दौरा पड़ा, लेकिन अर्जुन जानता था उस कमरे में कुछ और था। रात के 12 बजे अर्जुन उस कमरे के सामने खड़ा था। कमरा वैसा ही था, दीवारों पर दरारें, हवा में सीलन और एक अजीब सी खामोशी, जैसे कमरा सांस ले रहा हो। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उस पल कमरे की खामोशी टूट गई। कानों में एक आवाज़ गूंजी, इतनी देर क्यों लगा दी अर्जुन? ये आवाज़ उसकी माँ की थी। कमरे की दीवारें चलती हुई तस्वीरों में बदल गई। उसने देखा उसकी माँ हर रात उसी कमरे में बैठकर रोती थी। वजह अर्जुन खुद। वो नशे में घर लौटना, माँ से बदतमीजी, और एक रात अर्जुन ने गुस्से में कहा था, काश आप मेरी माँ ही ना होती। उसी रात माँ इस कमरे में आई थी और कभी बाहर नहीं गई। कमरे ने अर्जुन से पूछा, अब क्या बदल गया? अर्जुन घुटनों पर बैठ गया। कमरे ने कहा, यह कमरा लोगों को नहीं मारता, यह उनकी सच्चाई दिखाता है। तेरी माँ तेरी बातों से मर गई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला, लेकिन जाते जाते कमरे ने आखिरी बात कही, तू बाहर जा सकता है, लेकिन तेरी आत्मा यही रहेगी जब तक तू खुद को माफ नहीं करता। आज भी वो कमरा बंद है, लेकिन लोग कहते हैं रात को एक लड़का वहाँ बैठा दिखाई देता है जो हर आने वाले को कहता है, अगर अपनों से कुछ कहना बाकी है तो आज ही कह दो, वरना खामोशी सबसे खतरनाक सजा होती है। कभी कभी कमरों से नहीं, हम अपनी गलतियों से डरते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते ही किसी अगले और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।